नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बात करेंगे कि दिनांक 29 अप्रैल को सुबह जब आपकी मॉर्निंग होगी तो उस समय पर एक बड़ा ही सुंदर गज केसरी राजयोग बन चुका होगा। ये राजयोग बहुत कम बनता है, महीने में केवल एक बार बनता है और जो युति बना करके बनता है उसका तो अलग ही प्रभाव है, क्योंकि चंद्रमा और गुरु जब एक दूसरे के साथ बैठे हों तो इस गजकेसरी राजयोग की उत्पत्ति होती है। और इस राजयोग से विशेष रूप से 6 राशियां सबसे अधिक प्रभावित होंगी। कौन कौन सी वो राशियां होंगी ये जानकारी आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलने वाला है। आपकी जो राशि है उसके अनुसार चंद्रमा गुरु किस घर में जा रहे हैं वहाँ का प्रभाव वो सबसे अधिक देंगे। तो चंद्र गुरु कौन कौन सी राशियों को मालामाल बना सकते हैं, ये 2.25 दिन का कालखंड रहेगा। ये 2.25 दिन अगर आप किसी विशेष कार्य को करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं तो मुझे निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, गुरु भी शुभ ग्रह है, चंद्रमा भी शुभ ग्रह है और ये गजकेसरी राजयोग तो बनेगा ही, साथ में चंद्रमा जिस वृष राशि में इस गजकेसरी राजयोग को बना रहे हैं उस राशि में ये उच्च के भी हो जाते हैं, यानी कि इनका उच्च का भी फल प्राप्त होता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं जिस राशि के बारे में बात करना चाहूँगा वो है मेष। एक आग्रह ज़रूर करूँगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो आप ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। मेष राशि, चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग 2nd हाउस के अंदर बनेगा। चंद्रमा उच्च के होकर के पैसे के घर में बैठेंगे, गुरु के साथ बैठेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपका भाग्य लेकर के 2nd हाउस में बैठे हैं। इन 2.25 दिनों में यानी कि 29, 30 और 1 अप्रैल की दोपहर तक आपको कोई विशेष शुभ समाचार मिल सकता है। किसी विशेष कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। आपकी योजनाएं सही रूप में एग्जीक्यूट हो सकती हैं। ऐसा ग्रह योग गोचर कुंडली अनुसार मुझे दिखाई पड़ता है। और आपके सुख साधन के भी स्वामी चंद्र ग्रह बनते हैं और चंद्रमा खुद उच्च के होकर गुरु के साथ इस राजयोग में रहेंगे तो आपको अगले 2-2.25 दिन में प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद से भी संबंधित लाभ मिल सकता है और राजनीतिक रूप से भी आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के विषय में। नाम रहेगा वृषभ। वृष वालों, आपके राशि जो है वो शुक्र की है। शुक्र स्वयं उच्च के होकर के मीन राशि में लाभ स्थान पर विराजमान है और खुद आपकी राशि के अंदर चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग व उच्च का चंद्रमा मान, सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका व्यक्तित्व, आपकी भाषा शैली, विदेशों से लाभ, ऐसे ग्रह योग मुझे कुंडली में नज़र आ रहे हैं और वह भी शुभ रूप में। अगर आपकी कोई बाहर की यात्रा है, सुखद रहेगी। कोई व्यापारिक यात्रा है, आनंददायक रहेगी, काम बनेगा और साथ में उच्च शुक्र के द्वारा आपको बड़े भाई बहनों से सहयोग, सपोर्ट भी प्राप्त होगा। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में और राशि का नाम रहेगा कर्क। आपके लिए लाभ स्थान पर चंद्र गुरु का योग बनेगा। ये बड़ा अच्छा योग होता है लाभ के घर में, क्योंकि आपका भाग्य का लॉर्ड जुपिटर है, भाग्य में का लॉर्ड होकर के लाभ में बैठा है और चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी होकर के लाभ में बैठा है, उच्च का होकर के। तो ये चंद्र गुरु की जो आपस में युति बनेगी ये आपके प्रॉफिट के लिए बहुत अनुकूल है। मान सम्मान को भी यह युति निश्चित तौर पर बढ़ाएगी। ये मैं आपको क्लियरली कहना चाहूँगा, इसलिए प्रयास करिए।
धार्मिक प्रयोजन, धार्मिक यात्रा, अगर कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। समय अच्छा है, अनुकूल है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। अब जिस राशि के बारे में बात करूंगा, इनके लिए प्योरली गजकेसरी राजयोग बनेगा और वो भी केंद्र में, यानी कि राशि से केंद्र में बनेगा, राशि से दसम स्थान में बनेगा, वो है सिंह राशि। आपकी राशि से दसम पड़ती है वृष राशि और उसी में ये उच्च के चंद्रमा और गुरु के साथ गजकेसरी राजयोग, जो कैरियर में कोई विशेष शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। कैरियर में कोई पदोन्नति के योग बनेंगे, और अगर आप जल विभाग में हैं, वाटर प्लांट का काम है आपका, सिंचाई विभाग, नेवी, इस प्रकार के कार्य व्यवसायों में हैं, या दूध दही ग्रॉसरी जो आइटम होते हैं इसका काम करते हैं, आपके लिए बहुत सुंदर है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी सफलता मिल सकती है। ऐसे शुभ ग्रह योग कुंडली में बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ये मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ। अब आपसे बात करूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट कौन सी राशि रहेगी जिसको इसका अच्छा खासा एडवांटेज मिल सकता है, तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कन्या राशि के विषय में। दोस्तों, आपके लिए ये कह सकता हूँ कि आपके भाग्य के घर में उच्च के चंद्रमा, साथ में देवगुरु बृहस्पति और आपके लाभ के स्वामी चंद्र उच्च होकर के बैठेंगे। दाम्पत्य जीवन और सुख साधन के स्वामी देवगुरु भाग्य स्थान में। तो ऐसी स्थिति में भाग्य के अनुरूप आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। यात्राएं सुखद रहेंगी। व्यापार, विदेश, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्यों में कुछ सहूलियत होगी और सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद का इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और दाम्पत्य जीवन में चलने वाला कलह कलेश भी कंपैरेटिवली आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। तो कन्या के जितने दर्शक हैं उनके लिए भी जो ग्रह स्थिति है मुझे अनुकूल दिखाई पड़ रही है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट राशि के विषय में, और राशि का नाम रहेगा वृश्चिक। वृश्चिक वालों, आपके लिए मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा कि लिटरली बहुत शुभ समाचार है, क्योंकि आपके 7th हाउस में चंद्र गुरु का गजकेसरी राजयोग बनेगा। उच्च का चंद्रमा गुरु के साथ विराजमान होगा। भाग्य का स्वामी होकर के चंद्रमा 7th भाव में रहेगा। धन का और बच्चों का, बुद्धि उन्नति का स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति 7th भाव में रहेगा। गजकेसरी राजयोग है। मान सम्मान के घर को देखेंगे, काफ़ी अच्छा है। पारिवारिक माहौल भी सुखद होगा। स्थितियाँ कंपैरेटिवली बहुत बेटर होंगी और इन 2-2.25 दिनों में आपको विशेष रूप से कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। ये मैं आपको निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा। इसके बाद में जिस राशि के बारे में बात करूँगा वो है मकर। मकर वालों के लिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से और छोटे भाई बहनों से सहयोग और दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। कुछ अकस्मात धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कुंडली अनुसार बयां कर रही है। और इसके अलावा त्रिकोण में चंद्र गुरु के रहने से आपके को एक सहूलियत भी यहाँ पर मिलेगी। इनफैक्ट आप नीति से अच्छा काम ले पाएंगे। अगर आपका काम प्रबंधन का है तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। नेक्स्ट जो राशि रहेगी जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो है कुंभ। कुंभ वालों के लिए जो एडवांटेज है, वैसे तो मुझे 6 राशियों की बात करनी थी पर 2 को मैंने एडिशनल और ऐड कर दिया अभी वीडियो में। कुंभ को एडवांटेज ये मिलेगा कि एक तो गजकेसरी राजयोग मन पर बन रहा है, माँ के घर में बन रहा है, तो माँ से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा ये आपके 4th हाउस में गजकेसरी राजयोग बन रहा है, तो विशेष रूप से आपके लिए 4th हाउस में जब ये बनते हैं तो प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद से, राजनीति से, जनता का प्यार, ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। और धन की आवक का योग बनता है। मन से आप प्रसन्न रहोगे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति रहेगी, परोपकार का भाव होगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो ये इतने सारे फैक्टर हैं जो आपके लिए शुभ रूप में घटित होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास सारे अच्छे रुद्राक्ष ओरिजिनल मिलते हैं। आपका स्वागत है। फिर मुलाकात करूँगा, इजाज़त चाहूँगा अभी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।